In April, I open my bill. In April, I open my bill. Cuckoo, cuckoo, what do you do? Cuckoo, cuckoo, what do you do? Dear students of 5th class, welcome back to my classroom. Students, today we have a very beautiful poem, and that is Cuckoo. Now today we are going to sing and learn this poem. आज हम इस पोएम को पढ़ने वाले हैं, इसको गाने वाले हैं, इसका एक्सप्लेनेशन और इसकी एक्सरसाइज सभी कुछ देखने वाले हैं. तो स्टूडेंट्स जल्दी से अपनी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक खोल लीजिए और पेज नंबर 15 निकाल लीजिए. यहाँ पर हमारी पोएम मौजूद है जिसका टाइटल है कुकू. कुकू का मतलब होता है कोयल. तो चलिए इसका सिंगिंग स्टार्ट करते हैं. कुकू कुकू व्हाट डू यू डू? कुकू कुकू व्हाट डू यू डू? स्टूडेंट्स आपको भी मेरे साथ इस पोएम को गाना है. कुकू कुकू व्हाट डू यू डू? कुकू कुकू व्हाट डू यू डू? In April, I open my bill. In April, I open my bill. Cuckoo, cuckoo, what do you do? Cuckoo, cuckoo, what do you do? In May, I sing all day. In May, I sing all day. Cuckoo, cuckoo, what do you do? Cuckoo, cuckoo, what do you do? In June, I change my tune. In June, I change my tune. Cuckoo, cuckoo, what do you do? Cuckoo, cuckoo, what do you do? In July, away I fly. In July, away I fly. Cuckoo, cuckoo, what do you do? Cuckoo, cuckoo, what do you do? In August, go, go I must. In August, go, go I must. Cuckoo, cuckoo, what do you do? Cuckoo, cuckoo, what do you do? स्टूडेंट्स इस तरह से हमने इसकी सिंगिंग की है. मुझे लगता है कि आपको ये बहुत पसंद भी आई होगी और आपको ये ट्यून याद रखनी है ताकि इस पोएम को पढ़ने में आपको मज़ा आ जाए. ओके, नाउ लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोएम. कुकू कुकू व्हाट डू यू डू? कुकू कुकू यानी कोयल, तुम क्या करती हो? इन अप्रैल, तो कोयल कहती है इन अप्रैल यानी अप्रैल के महीने में आई ओपन माई बिल, मैं अपनी चोंच खोलती हूँ यानी कि मैं बोलने की शुरुआत करती हूँ. इन में आई सिंग ऑल डे, और जब मई का महीना आता है तब मैं दिन भर अपना गाना गाते रहती हूँ. इन जून, और जब जून का महीना आता है आई चेंज माई ट्यून, मैं अपने गाने के अंदाज में बदलाव कर लेती हूँ. इन जुलाई, यानी जब जुलाई का महीना होता है अवे आई फ्लाई, मैं दूर दूर तक घूम घूम कर आती हूँ यानी अपना सफ़र करती हूँ. इन अगस्त, गो गो आई मस्ट, यानी कि अगस्त के महीने में अब वो दिन आ जाते हैं जब मुझे अपने मकाम पर वापस जाना पड़ता है. Students, after completing the singing and the explanation of this poem, now let's come to the exercise. जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है कि लिसन, रिपीट एंड सिंग. आपको इस पोएम को सुनना है, रिपीट करना है और गाना है. तो स्टूडेंट्स ये सारे काम हम अभी अभी कर चुके हैं. नाउ वी हैव द क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड द राइमिंग वर्ड्स इन द पोएम. हमारी पोएम में आने वाले राइमिंग वर्ड्स हमें फाइंड आउट करने थे. स्टूडेंट जैसा कि मैं इससे पिछले लेसन में, इसके पहले वाले लेसन में बता चुका हूँ कि राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं. राइमिंग वर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके लास्ट के साउंड्स एक जैसे होते हैं. ज़रूरी नहीं है कि उनके लास्ट के स्पेलिंग्स भी एक जैसे हों. ठीक है, तो हमने यहाँ पर हमारी पोएम से जो राइमिंग वर्ड्स की पेयर हैं यहाँ पर लिख कर दिए हैं. जैसे पहला वर्ड है कुकू, उसका राइमिंग वर्ड आएगा डू. कुकू डू. आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऊ साउंड जो है वो रिपीट हो रहा है. उसी तरीके से अप्रैल बिल. ठीक है, अप्रैल बिल, मई डे, जून ट्यून, जुलाई फ्लाई, अगस्त एंड मस्ट. इस तरह से हमने यहाँ पर राइमिंग वर्ड्स की पेयर्स को लिख दिया है.
Students, now we have the question number 3. Listen to the names of the months. मैं आपके सामने अभी इंग्लिश महीनों के नाम पढ़ूंगा, आपको वो बहुत ही ध्यान से सुनने हैं. टिक द वंस दैट आर देयर इन दिस पोएम. आपको उन महीनों के नामों के सामने टिक करना है, यानी निशान लगाना है जो महीने हमारी पोएम में आए हैं. ठीक है, तो चलिए देखते हैं. जनवरी, ये हमारी पोएम में नहीं आया है. फरवरी नहीं. मार्च, अप्रैल, हाँ ये हमारी पोएम में आया है, तो इसके सामने हम क्या करेंगे, टिक लगा देंगे. ठीक है, उसके बाद मई, ये हमारी पोएम में आया है. जून, ये भी आया है. जुलाई, ये भी आया है. अगस्त, ये भी आया है. उसके बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन महीनों के नाम हमारी पोएम में नहीं आए हैं. ठीक है, तो इस तरीके से हमने उन महीनों के सामने टिक कर दिया है जो महीने हमारी पोएम में आए हैं. नाउ लेट्स हैव द क्वेश्चन नंबर 4. कॉपी द नेम्स ऑफ मंथ्स. आपको इन महीनों के नामों को फिर से अपनी कॉपी में लिख लेना है. राइट दीज नेम्स इन उर्दू अलॉन्ग साइड, और उनके सामने, उन महीनों के सामने आपको उर्दू में उन महीनों को कैसे बोलते हैं, कैसे लिखते हैं, वो यहाँ पर लिख देना है. ठीक है, जैसे है जनवरी, इसको हम लिखते हैं जनवरी. फरवरी, फरवरी. मार्च, मार्च का एज इट इज़ मार्च है. अप्रैल, यहाँ पे हम लिखते हैं अप्रैल. मई, यहाँ पे लिखते हैं मई. जून, जून का हो जाएगा जून. जुलाई, यहाँ पे हो जाएगा जुलाई. अगस्त, इसको बोलते हैं हम अगस्त. इसके बाद में है सितंबर, इसको हम बोलते हैं सितंबर. अक्टूबर, इसको हम कहते हैं अक्टूबर. नवंबर, इसको हम कहते हैं नवंबर. उसके बाद है दिसंबर, इसको हम कहते हैं दिसंबर. ठीक है, इस तरह से हमने इस क्वेश्चन नंबर 4 को भी कंप्लीट कर लिया है. स्टूडेंट्स, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपने इस पोएम की सिंगिंग को, इसके एक्सप्लेनेशन को और सारी एक्सरसाइज को बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया है और आपने इस पोएम को बहुत ज़्यादा एंजॉय भी किया है. तो स्टूडेंट्स, जल्दी मिलते हैं हमारे अगले लेसन के साथ.